हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग भारत के रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इसको हम शॉर्टकट में सीडीएस के नाम से जानते हैं, जिसके संबंध में हम लोग अध्ययन करते हैं कि रक्षा प्रमुख के पद का सृजन कब किया गया। इसके साथ साथ वर्तमान में रक्षा प्रमुख कौन हैं तथा रक्षा प्रमुख के प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य होते हैं। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पद के सृजन की घोषणा की तथा जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया था। और इसके साथ ही साथ बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए थे। पहले रक्षा प्रमुख बिपिन रावत का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत, उनकी पत्नी और उनके निजी स्टाफ के अन्य सदस्यों समेत कुल 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर सवार थे, जो सुरुलू वायुसेना हवाई अड्डे से वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जा रहा था, जहां जनरल रावत को व्याख्यान देना था। और स्थानीय समयानुसार अपराह्न 12:10 बजे के आसपास नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुके के बांदी 16 ग्राम पंचायत में स्थित एक निजी चाय बागान की आवासीय कॉलोनी के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इस दुर्घटना में हमारे देश के प्रथम रक्षा प्रमुख बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी। देश के दूसरे सीडीएस बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अर्थात बिपिन रावत की मृत्यु के बाद से 9 महीने के बाद 28 सितंबर 2022 को सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सेवानिवृत्ति के बाद से नया चीफ ऑफ डिफेंस नामित किया। और सेना में 40 वर्षों तक सेवा देने के बाद वे 31 मई 2021 को ही सेवानिवृत्त हुए थे। तो इस तरह से वर्तमान समय में हमारे देश के जो सीडीएस प्रमुख हैं वह हैं अनिल चौहान, और इन्होंने 40 वर्ष तक अपने देश में सेना के रूप में जो है कि सेवा भारत को दिया है। इसके बाद से इनको चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में जो है कि पद प्राप्त हुआ है। और ये रहे अनिल चौहान, देश के दूसरे सीडीएस, जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसकी पद की शुरुआत कहाँ से की गई थी। इसके निर्माण की सिफारिश वर्ष 2001 में मंत्रियों के एक समूह के द्वारा की गई थी, जिसे कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। क्योंकि कारगिल के युद्ध में ऐसा माना जाता है कि जो हमारे देश की 3 प्रमुख सेनाएं हैं, इन तीनों प्रमुख सेनाओं में आपसी सामंजस्य का अभाव था। और इसको दूर करने के लिए यह समिति जो है कि अपना काम कर रही थी, और इसमें जो है कि उसने अपना समीक्षा भी रखा था। इसके बाद से सीडीएस से संबंधित जो प्रमुख प्राविधान हैं, पहला है कि सीडीएस का वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं अन्य सेना प्रमुखों के बराबर होगी। किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पर वायु सीमा का नियम बाधा न बने, इसलिए सीडीएस अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकेंगे। और वर्तमान में सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष या 3 वर्ष के कार्यकाल दोनों में से जो पहले हो अपने पद पर रह सकते हैं, ऐसा प्राविधान किया गया है। अगला है कि सीडीएस सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने के पात्र नहीं होंगे। साथ ही साथ उसे सेवानिवृत्ति के 5 वर्षों बाद तक बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी रोजगार की अनुमति भी प्राप्त नहीं होगी। यहाँ तक कि सीडीएस रक्षा मंत्रालय के तहत नवगठित सैन्य मामलों के विभागों के सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो इस तरह से यह सीडीएस के संबंध में कुछ प्राविधान थे। इसके बाद से देखते हैं कि आखिर सीडीएस के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। सीडीएस सेना के तीनों अंगों के मामलों में जल, थल, वायु के सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनमें सामंजस्य बनाए रखना,
मामलों में करा कि रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में परामर्श देते रहेंगे। अगला जो कार्य है वह है सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति का सदस्य होगा तथा परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे। अगला है अपव्यय में कमी करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए तीनों सेवाओं के कामकाज में सुधार को लागू करेगा। तो इस प्रकार से रक्षा प्रमुख के ये प्रमुख रूप से कार्य रहे हैं। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।